में आप किस बात का उपयोग करेंगे। अगर पार्किंग का है तो आप पार्किंग के लिए करेंगे, सामान रखना है तो सामान के लिए करेंगे, ना कि आप वहाँ क्लास चलाएंगे, ना कि वहाँ अस्पताल खोलेंगे, ना ही कोई व्यवसायिक संदेश नहीं दे पा रहे हैं, 2 मिनट मौन नहीं रह पा रहे हैं। ये क्या देंगे? ये केवल आर्थिक लाभ के लिए कोचिंग लगनी चाहिए सर। आप लोग क्या अगर देखा जाए आप लोग के हिसाब से अनैच्छिक हत्या का धारा लगना चाहिए। ये इसमें टीचर पे लगना चाहिए। बिल्कुल, जो संस्था है, टीचर है जो चला रहे थे, उनके ऊपर गैर इरादतन का मुकदमा चलना चाहिए। आर्थिक लाभ के लिए कोचिंग चला रहे हैं, ये अपने फायदे के लिए कोचिंग चला रहे हैं। जो आप एक सामान्य नागरिक है, सामान्य लड़का मर रहा है, वो आपके संस्थान में मर रहा है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी। आप उनको जाके संतावना दें, माता पिता से मिलें, सुख संदेश धारण करवाएं। ये लोग कह रहे हैं कि क्या होता है कि हम लोग का सुरक्षा कौन लेगा, अगर हम लोग जाते हैं तो सुरक्षा का कौन जिम्मेदारी लेगा। तो जो बच्चे मरे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने कैसे ली थी? वो कैसे मर गए? इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा इसका? ये सर्च करने की जिम्मेदारी वहाँ के स्थानीय प्रशासन की है कि भाई अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें दिया रहता है कि बेसमेंट में आप किस बात का उपयोग करेंगे। अगर पार्किंग का है तो आप पार्किंग के लिए करेंगे, सामान रखना है तो सामान के लिए करेंगे, ना कि आप वहाँ क्लास चलाएंगे, ना कि वहाँ अस्पताल खोलेंगे, ना ही कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान है। नहीं, यही जो घटना घटित हुई है और अब जो वहाँ पे एक्टिविटी दिखाई जा रही है सर्व शासन या प्रशासन के द्वारा, अगर ये पूर्व में भी दिखाया गया होता तो संभवतः ये 3 बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। और अगर ये सिस्टम की प्रॉब्लम है, सरकार कहाँ तक जाएगी देखेगी। सरकार तो एक आदेश पास करती है और इसका क्रियान्वयन वहाँ की लोकल जो बॉडी होती है कम उनको देखना चाहिए। और ये शासन प्रशासन की हमारे क्या सोते रहते हैं, जब कोई घटना वास्तविक में घट जाती है तब जागृत होते हैं, तब फला यहाँ छापा मारते हैं, वहाँ मारते हैं, ये बिल्डिंग गलत है, वो बिल्डिंग गलत है। अगर आप पहले से ही इसको आप सुविधा कर लीजिए, कौन बिल्डिंग 10 साल 50 साल 100 साल से चल रही है, क्या प्रॉब्लम है। अभी भी दिल्ली में देखेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, कितने बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं, जर्जर इमारतों में चल रहे हैं। आज मान लीजिए वहाँ कोई घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये पहले से ही हमारे सिस्टम को, हमारे सरकार को, हमारे प्रशासन को पहले से ही इसको देखना चाहिए। IAS तो A ग्रेड की पढ़ाई होती है और A ग्रेड की अगर बात किया जाए तो बेसमेंट में पढ़ाने का क्या तात्पर्य है सर? बिल्कुल, ये हमारे देश की सबसे बड़ी सरकारी संस्था है और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे IAS जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनको बेसमेंट में पढ़ाया जा रहा है। ये अब किसको दोष दिया जाए? ये तो भाई जो संस्था चला रही थी वो तो दोषी यही है, इसके साथ साथ प्रशासन भी दोषी है कि कम से कम इसको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। और ये अभी हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं और कल के हमारे भी बच्चे इस तरह से जाएंगे पढ़ेंगे तो ये तो हमारा ही दुर्भाग्य है, कोई नुकसान होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें जनता को भी जागरूक होना चाहिए, अभिभावक को भी जागरूक होना चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ कहाँ रहे हैं, वहाँ पे संस्था द्वारा क्या वहाँ पे व्यवस्था दी जा रही है। मानक दर नहीं होता है सर, भर के अगर देखेंगे तो भीड़ जैसे देखा जाए तो लोग बताते हैं कि ये वहाँ जाते हैं लोग की पूरा जैसे एक रैली जाती है उस तरह से रैलियों का कोचिंग होता है। आप भी समझते हैं तो रैली में क्या रैली हुआ है या फिर कोचिंग है अगर देखा जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आर्थिक लाभ के लिए वो पेड़ जुटाते हैं। आर्थिक लाभ के लिए आपके पास अगर सीट 40 है, सीट 50 है, लेकिन आप वो भर लेते हैं 400-500, आर्थिक लाभ को देखते हैं। लेकिन व्यवस्था आपकी उस अनुरूप नहीं रहती है। व्यवस्था तो आपकी, तो आप जब व्यवस्था नहीं है तो आप बेसमेंट में जाएंगे, छत पे जाएंगे। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं है, मान लीजिए आग लग जाए तो बेसमेंट पे कौन सी व्यवस्था है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। इसमें क्या धारा लगनी चाहिए सर? आप लोग क्या अगर देखा जाए आप लोग के हिसाब से? अनैच्छिक हत्या का धारा लगना चाहिए। इसमें टीचर पे लगना चाहिए। बिल्कुल, जो संस्था है, टीचर है जो चला रहे थे, उनके ऊपर गैर इरादतन का मुकदमा चलना चाहिए, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। और इसमें बिल्डिंग पास के घोर लापरवाही हुई है, इसमें भी सेक्शन लगना चाहिए, घोर लापरवाही। और ये गैर इरादतन हत्या के ही श्रेणी में इसको रखना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आज तक सभी लोग मौन है। अगर देखा जाए वहाँ का टीचर मौन है, वहाँ के शासन प्रशासन मौन है, कोई बोल नहीं रहा। ये तो अपने लोग बचा रहे हैं, जान रहे हैं कि हम बोलेंगे या मौन करेंगे तो इसका मतलब कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि मैं मौन कर रहा हूँ, इसलिए वो अपनी इस घटना से वो अपने को बचा रहे हैं, अपने को घटना वो भाग रहे हैं। बच्चे धरना दे रहे हैं सर कि मतलब कोई आए, टीचर आए, चाहे ओझा सर आए, चाहे विकास सर आए, लेकिन कोई आ नहीं रहा। बिल्कुल बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं उनको आना चाहिए, मौके पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन वो जिम्मेदारी से बच रहे हैं। इस पे प्रशासन और शासन को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, उनकी
खिलाफ देश कार्रवाई के होनी चाहिए। बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, ये जी। आईएएस बना रहे हैं जी। लेकिन आके एक शोक संदेश नहीं दे पा रहे हैं, 2 मिनट मौन नहीं रह पा रहे हैं। ये क्या देंगे? ये केवल आर्थिक लाभ के लिए कोचिंग चला रहे हैं, ये अपने फायदे के लिए कोचिंग चला रहे हैं। जो आप एक सामान्य नागरिक या सामान्य लड़का मर रहा है, वो आपके संस्थान में मर रहा है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको जाके सांत्वना दें, माता पिता से मिलें, एक सुख संदेश प्रस्तुत करें, एक मौन धारण करवाएं। ये लोग कह रहे हैं कि क्या होता है कि हम लोग का सुरक्षा कौन लेगा, अगर हम लोग जाते हैं तो सुरक्षा का कौन जिम्मेदार लेगा। तो ये लोग जो ऐसा कह बच्चे रहे हैं। मरे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने कैसे ली थी? वो कैसे मर गए? इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा इसका ये जिम्मेदार? कह रहे हैं कि जैसे हम लोग निकलेंगे तुरंत क्या होता है कि कोई हम लोग पे घटना घटती है अरे तो भाई कौन आप जिम्मेदार होगा? आप पुलिस के द्वारा जाएं, पीसी के द्वारा जाएं, जब तक आप जाएंगे नहीं, जिनके बच्चे मरे हैं उनके माता पिता का हाल देखिए, उनके परिवार का हाल देखिए। आप ये कह रहे हैं मतलब आप उनको मार दें, आप उनको मार दें और आप संदेश नहीं दे सकते। एक ट्वीट भी नहीं करते हैं। इतना दुर्भाग्य है। एक ट्वीट करने में उनको कौन सी सुरक्षा की आवश्यकता है? एक घर में बैठ के एक ट्वीट करने में उनको सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन नहीं कर सकती क्योंकि वो बड़े आदमी हैं, वो आईएएस बनाएंगे। अब आप सोचिए इनके पढ़े हुए लड़के जो आईएएस बनेंगे उनके दिमाग में क्या होगा? बिल्कुल सर। है आपके संस्थान अच्छा, अगर- दिल्ली को देखते हुए सर पटना में भी अगर बात करें, पटना में छापा मारता है और पटना में जितनी बड़ी बड़ी संस्था है, जैसे खान सर को दिया, खानचीज चलता है, खान सर की संस्था को लॉक कर दिया गया, बैन कर दिया जाए कि आपकी संस्था को बंद कर दो, वहाँ पर भी कमियां दिखाई। क्या खान सर भी ऐसा करते होंगे? निश्चित तौर पे सबकी जांच होनी चाहिए, निश्चित तौर पे सबकी जांच होनी चाहिए। जो भी गलत पाए जाते हैं या बेसमेंट में पढ़ाए जाते हैं या जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अगर उन सुरक्षा मानक को वो पूरा नहीं कर रही संस्था, तो ऐसे संस्थाओं को बैन कर देना ही उचित है। लेकिन खान सर के बच्चे कह रहे हैं कि खान सर को अगर जेल में जाता है, खान सर का कोई कानूनी कार्रवाई होता है तो हम लोग धरना देंगे। बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं। भाई देखिए, बच्चे तो हो सकता है कि उनके द्वारा प्रायोजित हो, हमें इस पे नहीं करना है। अगर खान सर भी गलत है या खान नहीं, कोई भी गलत है, कोई संस्था जो चलाता है अगर वो मानक को पूरा नहीं कर रहा है, बेसमेंट में पढ़ाई करवा रहा है और फायर ब्रिगेड नहीं, फायर की व्यवस्था नहीं है, अगर ये सब नहीं है तो उसको बैन कर देना ही उचित है। अगर आप बैन नहीं करेंगे तो कैजुअलिटी आज नहीं कल फिर दूसरी घटेगी, तीसरी घटेगी, चौथी घटेगी। 200 सीट रखते हैं, 400 विद्यार्थियों का आप एडमिट करते हैं, तो वो 200 विद्यार्थी कहाँ बैठेंगे? आप क्यों बेसमेंट में? आप व्यवस्था करिए, बैठाइए 400 लोगों को। जब आप बेसमेंट में बैठाएंगे तो घटना घटेगी। बिल्कुल। चलिए, हमारे बीच में अधिवक्ता लोग थे, जिस तरह से बता रहे हैं, क्या इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है? कमेंट करके बताइए। कहीं ना कहीं आईएएस के ऐसे ए ग्रेड के बच्चे अगर अपनी प्राण की आहुति देते रहेंगे और कुछ सवाल के लिए लोग टीचर भागते रहेंगे तो क्या हमारा देश भविष्य की तरफ जा पाएगा या फिर देश का भविष्य क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। चलते चलते एक सवाल आपसे रहेगा सर कि क्या आप कहना चाहेंगे जिस तरह से आईएएस? गलत है, दुर्भाग्य। नहीं, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक तरीके से शिक्षा की कालाबाजारी हो रही है। कालाबाजारी हो रही है। बिल्कुल कालाबाजारी हो रही है। और नगर निगम चाहे विकास प्राधिकरण जो भी हो, सब इसमें जिम्मेदार है। अब जितने जिम्मेदार हैं आईएएस की अगर बात कर लिया जाए, ए ग्रेड की पढ़ाई में भी कालाबाजारी। अब तक तो हमने प्राथमिक में सुना था, जूनियर में सुना था, अब तो आईएएस में भी कालाबाजारी सामने दिखाई दे रहा है। अभी एक आईएएस सस्पेंड हुई है, अभी एक आईएएस सस्पेंड हुई है मैडम। कुमार की क्या जो सामने दिखाई दे रहा है। जहाँ 100 बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था, वहाँ आप 400 एडमिशन लिए हैं, इसीलिए आपको बेसमेंट में पढ़ाना पड़ रहा है ना। अभी खेलकर मैडम जो आईएएस थी, जी जी जी, अभी वो कैसे गई थी, आईएएस कैसे बनी थी, उनकी त्रुटि सामने आ गई, वो सस्पेंड कर दी गई। दिव्यांगता दिखाने लगी कि मैं दिव्यांग वो कहीं न कहीं त्रुटि थी ना, बिल्कुल। वो हटा दी गई, जी। तो बर्खास्त हुई, तो खेल बाजारी नहीं हो रही है, सब शिक्षा में भी कालाबाजारी। कालाबाजारी।